नमस्कार साथियों, मैं अर्पिता शर्मा आपकी इंग्लिश टीचर। और स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट का 3rd चैप्टर। स्टूडेंट्स, हम इसका फर्स्ट पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड पार्ट द ब्लैक एरोप्लेन का थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम द ब्लैक एरोप्लेन के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, आई टेक द रिस्क। याद है जो फ्लाइट में जो पायलट था उन्होंने कहा था कि मैं ये जो खतरा है, रिस्क है, वो लूंगा। व्हाट इज द रिस्क? आखिर ये रिस्क और ये जो खतरा था वो क्या था? किसके बारे में बात कर रहे थे वो? तो किसके बारे में बात कर रहे थे? आपको याद होगा कि वहां पे अचानक से क्या आ गए थे? स्टॉर्म क्लाउड्स आ गए थे, है ना? तूफान वाले बादल आ गए थे। तो उन्हीं के बीच में से उन्होंने क्या सोचा था कि मैं जो अपना एरोप्लेन है वो इन्हीं स्टॉर्म क्लाउड्स के बीच में से ले जाऊंगा। Why does the narrator take it? नरेटर ने ये रिस्क जो था, ये खतरा जो था, वो क्यों लिया था? तो क्यों लिया था कि उन्हें एक बढ़िया सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाना था। तो देखिए आप इसका जवाब कैसे लिखेंगे। The risk is flying the old Dakota aeroplane straight into the storm। कि वो खतरा क्या था? अपने ओल्ड डकोटा, उनके एरोप्लेन का नाम क्या था? डकोटा था। कि इसको सीधे ही कहां पे ले जाएंगे? किसके अंदर ले जाएंगे? उस स्टॉर्म के अंदर, उस तूफान के अंदर ले जाएंगे। यही उनका क्या था? खतरा था। इट वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए था क्योंकि, क्यों उन्होंने ये खतरा लिया था? द ऑथर वॉन्टेड टू गेट होम टू प्रेजेंट एंड एट द ब्रेकफास्ट टेबल। क्योंकि जो ऑथर थे वो क्या चाहते थे? ब्रेकफास्ट के समय प्रेजेंट रहना चाहते थे ब्रेकफास्ट टेबल पे। यानी कि कुल मिला के वो अपनी फैमिली के साथ क्या करना चाहते थे? एक बढ़िया सा ब्रेकफास्ट करना चाहते थे, इंग्लैंड पहुंचना चाहते थे। अगला सवाल देखिए, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। जो हमारे नरेटर थे उन्होंने क्या अनुभव महसूस किए जब उन्होंने अपने एरोप्लेन को उस स्टॉर्म के अंदर क्या किया? उड़ाया था। तो उन्होंने क्या किया था? कौन से एक्सपीरियंस थे उनके? याद कीजिए, हमने पढ़ा था कि जैसे ही वो उस तूफान के अंदर गए, अचानक से क्या हुआ? उन्हें कुछ भी दिखना बंद हो गया। उनके आसपास क्या था? काले काले बादल थे और वो बाहर कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। फिर क्या हुआ कि जो उनका एरोप्लेन था स्टूडेंट्स, वो अचानक से खुद से ही मुड़ने लगा और जंप करने लगा हवा में। तो देखिए इसका जवाब आप कैसे लिखेंगे। द नरेटर फाउंड दैट सडनली देयर वाज ब्लैकनेस अराउंड हिम इनसाइड द क्लाउड्स। कि नरेटर ने पाया, द नरेटर फाउंड, कि नरेटर ने पाया दैट सडनली, कि अचानक से देयर वॉज ब्लैकनेस अराउंड हिम, कि उनके चारों ओर क्या आ गई है? ब्लैकनेस आ गई है। यानी कि सब काला काला हो गया है इनसाइड द क्लाउड। उन बादलों के अंदर, उनके आसपास चारों तरफ सब क्या हो गया है? ब्लैक हो गया है, ब्लैकनेस छा गई है। ही कुड सी नथिंग, वह कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। द एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। वो जो एरोप्लेन था वह कूद रहा था और मुड़ रहा था हवा के अंदर। यानी कि उन्होंने एरोप्लेन पे अपना जो पूरा कंट्रोल था स्टूडेंट्स, वो खो दिया था। द इंस्ट्रूमेंट्स लाइक द कंपास कुड नॉट वर्क। कुछ यंत्र जैसे कि दिक् सूचक वहां पर काम नहीं कर रहे थे। द रेडियो ऑल्सो डिडंट वर्क। जो रेडियो था उसने भी काम करना बंद कर दिया था, वो भी काम नहीं कर रहा था। He was lost in the storm। वो स्टॉर्म में, उस तूफान में खो चुके थे। Then he saw another aeroplane। फिर उन्होंने एक और एरोप्लेन देखा। याद है, कोई आया था उनकी हेल्प करने। Then he saw another aeroplane। It had no lights on its wings। उस एरोप्लेन के विंग पर, उसके पंखों पर कोई भी लाइट नहीं थी। बट इट गाइडेड हिम अहेड। लेकिन उस एरोप्लेन ने उन्हें क्या किया? रास्ता दिखाया आगे की तरफ, गाइड किया। देन इट डिसअपियर्ड व्हेन द ऑथर वाज सेफ। और जब ऑथर सेफली लैंड हो गए, उस स्टॉर्म से बाहर निकल आए, तो वह क्या हो गया? गायब हो गया, डिसअपियर हो गया। The black clouds were behind him
as he was out of them. जो ब्लैक क्लाउड्स थे वो उसके पीछे ही रह गए जब वह उनसे बाहर आ गए. He was now safe. और अब वह सुरक्षित थे. तो ऐसा था उनका एक्सपीरियंस कि पहले वो उनके आसपास क्या आ गया था, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक क्लाउड्स थे, उन्हें कुछ भी बाहर नहीं दिख रहा था. फिर क्या हुआ, उनका जो कंपास था, रेडियो था, सभी इंस्ट्रूमेंट्स जो थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया. उसके बाद उन्हें हेल्प के लिए एक और एरोप्लेन दिखा जिसने उनकी मदद की उस स्ट्रॉन्ग क्लाउड से बाहर आने के लिए. अगला देखिए, why does the narrator say I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota? नरेटर ने ऐसा क्यों कहा था कि मैं आ गया था बाहर और मैं अपने ओल्ड डकोटा से दूर जाने के लिए बिल्कुल भी सॉरी नहीं था. यानी कि जब वो सेफली लैंड हो गए थे तो वो तुरंत ही अपने एरोप्लेन से दूर चले गए थे और उसके लिए बिल्कुल भी सॉरी फील नहीं कर रहे थे. तो ऐसा क्यों था, क्योंकि वो सेफली लैंड कर चुके थे और उनका जो डर था वो अब खत्म हो गया था, उन्हें रिलीफ मिला था, इसीलिए वो अपने एरोप्लेन से दूर जाने के लिए बिल्कुल भी सॉरी फील नहीं कर रहे थे. तो इसका जवाब देखिए आप कैसे लिखेंगे. The narrator was delighted to land safely out of the dark stormy clouds. कि जो नरेटर थे वह बहुत ही ज्यादा डिलाइटेड यानी होता है प्रसन्न होना, खुश होना, तो बहुत ही ज्यादा खुश थे कि उन्होंने सेफली लैंड कर लिया था और उन तूफान वाले काले बादलों से वह बाहर आ चुके थे. It was a great relief for him to be on the earth again. और उनके लिए ये बहुत ही रिलीफ वाली बात थी, बहुत ही शांति वाली बात थी कि वे अर्थ पर वापस आ गए थे, पृथ्वी पर वापस आ गए थे. क्योंकि जब वो क्लाउड्स में थे तो उन्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो लैंड कर पाएंगे. Therefore, इसीलिए he was not sorry to walk away from his plane, the old Dakota. इसी कारण से वह बिल्कुल भी सॉरी नहीं थे अपने ओल्ड डकोटा से दूर जाने के लिए. आगे देखिए, what made the woman in the control center look at the narrator strangely? किस चीज ने वुमेन को, जो कंट्रोल रूम में जो वुमेन थी उसने नरेटर को स्ट्रेंजली, अजीब तरीके से देखा था. तो क्यों देखा था, क्योंकि जो हमारे नरेटर थे वो किसके बारे में पूछ रहे थे, एक दूसरे एरोप्लेन के बारे में पूछ रहे थे. और वो जो लेडी थी, वो जो वुमन थी, उसे तो कोई और एरोप्लेन के बारे में पता ही नहीं था. उसने तो रडार पे सिर्फ जो हमारे नरेटर हैं उन्हीं का प्लेन देखा था और किसी का प्लेन नहीं देखा था. तो इसी कारण वो सोच रही थी कि ये क्या अजीब बात करें, ऐसा तो और कोई प्लेन ही नहीं था. तो इसी कारण वह उन्हें कैसे देख रही थी, स्ट्रेंजली देख रही थी, अजीब तरीके से, अलग तरीके से देख रही थी. इसका जवाब देखिए आप कैसे लिखेंगे. The narrator's strange question to know where the other aeroplane's pilot was surprised her. नरेटर का जो ये अजीब सा सवाल था कि वो जानना चाहते थे कि वह क्या करना चाहते थे, जानना चाहते थे कि वो जो दूसरा वाला पायलट है वो कहाँ चला गया है. इस चीज ने उसे क्या कर दिया था, बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड कर दिया था, यानी कि आश्चर्यचकित कर दिया था. There was actually no aeroplane except the narrators. क्योंकि वहां पर कोई भी और एरोप्लेन नहीं था सिवाय हमारे नरेटर के, सिवाय नरेटर के. The lady did not see nor did she come into contact with that aeroplane. ना ही तो उस लेडी ने, उस औरत ने उस एरोप्लेन को देखा था, ना ही वह उस एरोप्लेन के संपर्क में आई थी. तो ना ही तो उस एरोप्लेन ने क्या किया था, कांटेक्ट किया था कंट्रोल सेंटर पे उस लेडी से, और ना ही उस लेडी ने रडार पे उस एरोप्लेन को देखा था. So the narrators asking question about that aeroplane started and puzzled her. इसी कारण से जो नरेटर का सवाल था उस एरोप्लेन के बारे में जो वो पूछ रहे थे, उसने उस वुमन को क्या कर दिया, अचंभित कर दिया और कंफ्यूजन में डाल दिया, परेशान कर दिया. She gave him a puzzled look. और उसने
उन्हें एक कंफ्यूज लुक, पजल लुक, कि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी, ऐसा लुक दिया। अगला सवाल देखिए, हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली? आपको क्या लगता है कि नरेटर की किसने मदद की होगी सेफली, सुरक्षित लैंड करने में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए आपको क्या लगता है? तो हमें ये लगता है कि या तो नरेटर ने खुद की हेल्प की होगी, क्योंकि जब भी हम बहुत ज्यादा परेशानी में होते हैं स्टूडेंट्स, तो हम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। तो उन्होंने बस इमेजिन किया होगा, कल्पना की होगी कि कोई उनकी मदद करने आया है, हालांकि में उन्होंने खुद की मदद खुद ही की होगी। या फिर हो सकता है कि किसी सुपर नेचुरल पावर ने, किसी अलौकिक शक्ति ने उनकी मदद की हो। डिस्कस दिस अमंग योरसेल्फ एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आप भी खुद इस क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं और इसका जवाब खोज सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, बोर्ड में जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो ऐसा कुछ लाइन नहीं आता है, ठीक है? तो आपको क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है और ये सिर्फ आपका यहीं तक आएगा। अब इसका जवाब देखिए, probably it was the narrator's own self that helped him through the storm, कि संभवतः वो नरेटर खुद ही होंगे जिन्होंने उनकी हेल्प की होगी उस तूफान के अंदर। There was no other plane in the storm as the woman at the control center could see only his on the radar। क्या कह रहे हैं कि वहां पर कोई और प्लेन नहीं था उस तूफान के अंदर, जैसा कि वह जो वुमन थी कंट्रोल सेंटर में, वह देख पा रही थी कि केवल हिज किसके लिए आया है, नरेटर के लिए, कि सिर्फ उसी का प्लेन था रडार के अंतर। मतलब वो सिर्फ रडार पे हमारे जो नरेटर हैं उन्हीं का प्लेन देख पा रही थी। ऑल्सो नो अदर प्लेन वॉज फ्लाइंग दैट नाइट, और उस रात को कोई और प्लेन, एरोप्लेन उड़ भी नहीं रहा था, फ्लाई भी नहीं कर रहा था। इन हिज फियर ही माइट हैव बीन हेल्यूसिनेशन, कि इस डर में, यानी कि जब पायलट क्या थे उस स्टॉर्म क्लाउड्स के अंदर फंस गए थे तो उन्हें बहुत डर लगा होगा, तो डर के अंदर उन्होंने क्या किया होगा, हेल्यूसिनेशन किया होगा। हेल्यूसिनेशन यानी होता है माया। तो उन्हें क्या लगा होगा कि उन्होंने क्या किया होगा, इसको इमेजिन किया होगा कि कोई उनकी मदद करने के लिए आया है। आप इसे क्या बोल सकते हैं, आप इसे इल्यूजन भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है? कि उन्हें भ्रम हुआ होगा कि कोई उनकी मदद करने के लिए आया है। He was a good pilot, वह एक अच्छे पायलट थे, and it might have been his own self that came to his help। तो हो सकता है कि वह खुद ही हो जो उनकी मदद के लिए आगे आए हों, यानी कि मुश्किल समय में उन्होंने खुद ने ही रास्ता निकाला होगा। और या फिर दूसरा तर्क क्या हो सकता है, maybe some supernatural power helped the narrator to reach safely, कि हो सकता है किसी अलौकिक शक्ति ने उनकी मदद की हो सेफली पहुंचने के लिए। That's why the control tower had no such contact on their radar। इसी कारण से उस कंट्रोल टावर के रडार पर किसी का भी संपर्क नहीं दिखा रहा था, उसका संपर्क किसी से भी नहीं हुआ था। It just came to help the narrator and then disappeared again। तो वह सिर्फ उनकी मदद करने के लिए आया होगा, वो जो दूसरा एरोप्लेन था वो सिर्फ नरेटर की मदद करने के लिए आया था और बाद में गायब भी हो गया था। समझ में आ गया कि हो सकता है कि पहली बात तो हम पहला तो तर्क क्या दे सकते हैं कि उन्होंने खुद ने ही खुद की क्या की हो, मदद की हो, और दूसरा क्या हो सकता है कि कोई सुपर नेचुरल पावर हो स्टूडेंट जिसने क्या किया हो, उनकी हेल्प की होगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के कंप्लीट हो गए। अब हम करते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। देखिए पहला सवाल,
What happened when the author turned the aeroplane 12 degrees west towards England? क्या हुआ जब जो ऑथर थे उन्होंने 12 डिग्री अपने एरोप्लेन को पश्चिम की तरफ, इंग्लैंड की तरफ क्या किया, मुड़ाया था, घुमाया था। याद है ऑथर ने क्या किया था, पेरिस कंट्रोल पे कॉल किया था और उन्होंने बोला था कि अपने प्लेन को क्या कर लो, 12 डिग्रीज वेस्ट पे क्या कर लो, टर्न कर लो। तो क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने टर्न किया उन्हें अपने सामने क्या दिखे, बड़े बड़े ह्यूज ब्लैक माउंटेन जैसे स्टॉर्म क्लाउड्स दिखे। तो इसका जवाब देखिए आप कैसे लिखेंगे, द ऑथर टर्न द एरोप्लेन 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, ये तो आप एज इट इज क्वेश्चन से ले लेंगे। देन ही सॉ स्टॉर्म क्लाउड्स, फिर उन्होंने तूफानी बादलों को देखा। They looked like black mountains, वे कैसे दिख रहे थे, कैसे प्रतीत हो रहे थे, एकदम काले पहाड़ जैसे प्रतीत हो रहे थे। They stood in front of him across the sky, वे आसमान में ठीक उनके सामने खड़े थे। वो बादल जो थे वो आसमान में ठीक नरेटर के सामने खड़े थे। He could not fly up and over them, वह जो थे, जो नरेटर थे, वह उन बादलों के ऊपर और नीचे किसी भी तरीके से फ्लाई नहीं कर सकते थे, उड़ नहीं सकते थे। He did not have enough fuel to fly, उनके पास पर्याप्त फ्यूल भी नहीं था उड़ने के लिए। It was around them to the north और south, वह उन बादलों के नॉर्थ और साउथ चारों तरफ ही क्या थे, घिरे हुए थे। यानी कि वो जो बादल थे वो इतने बड़े थे कि वो किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा पा रहे थे। अगला सवाल देखिए, Why is the black aeroplane called strange? क्यों जो ब्लैक एरोप्लेन था स्टूडेंट्स उसे स्ट्रेंज कहा गया है, उसे अजीब कहा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्यों कहा गया था, पहली बात तो कि वो अचानक से ही सामने आ गया था, तो सडनली अपीयर हो गया था। दूसरा, क्योंकि उसके जो विंग्स थे उस पे बिल्कुल भी लाइट नहीं थी और रात के समय जो नरेटर थे वो फ्लाई कर रहे थे, तो लाइट्स तो होनी ही चाहिए थी। फिर आप कह सकते हैं कि वो अचानक से क्या है, गायब भी हो गया था, तो भी नहीं पता चला। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं, उस एरोप्लेन को स्ट्रेंज कह सकते हैं, अजीब कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब देखिए आप कैसे लिखेंगे, मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, आप इनके थ्रू इस आंसर को याद कर सकते हैं। पहला, सडन अपीयरेंस, कि अचानक से क्या हो गया था, वो जो एरोप्लेन था वो प्रकट हो गया था। The black aeroplane was not there before and appeared out of nowhere in the dark storm clouds, कि वो जो ब्लैक एरोप्लेन था स्टूडेंट्स वो पहले वहां पर नहीं था, wasn't there before, and और appeared out of nowhere, और पता नहीं कहां से वो अचानक से क्या हो गया था, सामने आ गया था उन काले तूफानी बादलों के अंदर। दूसरा, नो लाइट्स, उस पे क्या नहीं थी, कोई लाइट भी नहीं थी, उसके ऊपर क्या नहीं थी, कोई लाइट्स भी नहीं थी उसके विंग्स पर। अनलाइक रेगुलर प्लेन्स, जो रेगुलर प्लेन्स होते हैं, इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग, उनकी तरह उसके ऊपर कोई भी लाइट नहीं थी। मेकिंग इट इवन मोर अनयूजुअल, यही चीज उसको क्या बना देती है, और ज्यादा अनयूजुअल बना देती है, और ज्यादा अलग बना देती है। मिस्टीरियस गाइड, क्या थी वो, रहस्यमय क्या करता है, उनकी मदद करता है, अचानक से आता है और अचानक से क्या करता है, उनको गाइड करता है और नरेटर की हेल्प करता है। इट फ्लू अहेड ऑफ द नरेटर्स प्लेन, वो क्या कर रहा था, नरेटर के प्लेन के आगे उड़ रहा था, सीमिंगली गाइडिंग इट थ्रू द डेंजरस स्टॉर्म, क्या कर रहा था, उनको गाइड कर रहा था, उनको मदद कर रहा था उन भयानक तूफान के अंदर से निकलने के लिए। अगला, अनएक्सप्लेन्ड डिसअपीयरेंस, कि जिसको आप व्यक्त नहीं कर सकते, अस्पष्ट तरीके से वह क्या हो गया था, गायब हो गया था। जस्ट एज मिस्टीरियसली एज इट अपीयर्ड, जिस रहस्यमय तरीके से वह सामने आया था, द ब्लैक एरोप्लेन वेनिस्ड विदाउट अ ट्रेस, उसी तरीके से वो जो काला कलर का एरोप्लेन था वह वेनिस्ड यानी होता है गायब हो जाना, ट्रेस यानी होता है
निशान, तो बिना किसी निशान छोड़े ही वह जो एरोप्लेन था वह गायब भी हो गया था। अगला पॉइंट देखिए, अनआइडेंटिफाइड, कि उसकी पहचान नहीं हुई थी। द नरेटर नेवर फाइंड्स आउट हु और व्हाट वाज फ्लाइंग द ब्लैक एरोप्लेन। नरेटर कभी ये नहीं जान पाए, कभी ये नहीं खोज पाए कि कौन और क्या उस ब्लैक एरोप्लेन को उड़ा रहा था। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप इस चार्ट की हेल्प से भी ये जो आपका आंसर है इसको याद कर सकते हैं, आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं और इसके आगे जो भी मतलब जिस भी तरीके से आप अपना आंसर बनाना चाहते हैं आप उसके आगे उन पॉइंट्स के अंदर वो आंसर लिख दीजिएगा। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।